ठाकुर जी आवे को प्रथम स्वरूप है कि संग्रह का भाव खत्म हो जाए, प्रदान की स्थिति प्रारंभ हो जाए। समझो ठाकुर जी आ गए। ये ठाकुर जी के आवे को प्रथम लक्षण। बहुत सारे लक्षण हैं, उनमें से एक लक्षण यह भी है। और सेवा करने में कभी आलस्य ना आवे। समझो ठाकुर जी आ गए। किसी रसिक की, किसी वैष्णव की, किसी ब्रजवासी की, किसी तीर्थ की, किसी धाम की, किसी मंदिर की, भगवत संबंधी किसी भी वस्तु की सेवा करने में आलस्य ना होवे। बस करने में ये लगे कि करना ही है, अब इसमें कोई किंतु परंतु विचार नहीं। अच्छा, इसमें एक बात और लागू होती है। 7 दिन हापुड़ में कथा हो रही है, तो 7 दिन के लिए तो सबके अंदर एक उत्साह आ जाता है, उस उत्साह में सब लोग सेवा कर ही देते हैं। पर 7 दिन के बाद कभी कोई वैष्णव ब्रजवासी अगर हापुड़ आवे और उस समय आपके अंदर वो उत्साह नहीं है, तो उसको टेम्पररी समझना जो 7 दिन तक था, लेकिन वो सदैव बना रहे। जैसे ही पता चल गई कोई ब्रजवासी हमारे हापुड़ में आए हो, कोई वैष्णव आए हैं, तुरंत उत्साह मन में हो कि हम उनसे पूछ के आए कोई सेवा की आवश्यकता, कछु हम उनकी प्रसादी की व्यवस्था करें, उनके कुछ व्यवस्था, मतलब सेवा में आलस्य ना होना। और केवल रसिक ब्रजवासी आदि नहीं, कोई भी असहाय व्यक्ति, मतलब देख करके उसकी सेवा की इच्छा प्रकट हो जाना, यह भगवत प्राप्ति का दूसरा लक्षण है। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तभी सेवा भाव प्रकट होता है चित्त में, नहीं तो आलसी हम तो महा आलसी। कहीं ना कहीं इन बातों से यह भी समझते रहिएगा कि संग्रह की, जैसे सेवा के स्वभाव है तो मतलब ठाकुर जी आ गए, बांटवे की स्थिति है तो समझो ठाकुर जी आ गए। पर कहीं ना कहीं यह भी विचार करना है, इसके विपरीत जो है, अगर आलस्य बहुत ज्यादा है जीवन में और संग्रह की बहुत ज्यादा स्थिति है, तो यह भी समझना है कि ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी हमसे। अपने स्वभाव को परखिए, हम कहां हैं। और तीसरी बात एक और बता दूं, जबरदस्ती मत कर देना। आज जा रहे हैं, रास्ता में उड़ाते ही जा रहे हैं, पैसा ले भाई तू भी ले, महाराज जी कह रहे थे बांटवे से ठाकुर जी आ जाए। नहीं, सुनकर के नहीं करना, आपका स्वभाव ही बन जाए। और तीसरा, भगवत प्राप्ति का तीसरा लक्षण क्या है कि ठाकुर जी प्राप्त हो गए, चाहे जो हो जाए जीवन में, कितने भी अपशगुन हो जाए, कितनी भी नकारात्मक वस्तु आपके साथ हो जाए, जीवन में घट जाए, आप उसके प्रति सकारात्मक बुद्धि ही रखोगे। किसी काम के लिए दिल्ली गए और वो काम नहीं हुआ, तो लोग बाकी आज पता नहीं सुबह किसका मुख देखा था मैंने, उसके प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, उसके प्रति अपशगुन का भाव रखते हैं। पर ठाकुर जी से संबंध जिसका होता है ना, वो क्या, गए दिल्ली, कोई काम नहीं बना, ठाकुर जी शायद चाह रहे हैं अभी सही समय नहीं है, जब सही समय आवेगा तो काम बन जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, सीढ़ी से उतरे नीचे, रिपट गए, पाम में लग गई, 2 महीना के काजी महाराज बिस्तर में चले गए। अब नकारात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति तो सोचेगा पता नहीं क्या मैंने क्या किया होगा, मेरे जीवन में पता नहीं कौन से नक्षत्र ग्रह खराब चल रहे हैं जो मैं गिर गया, 2 महीना बेड रेस्ट पे चला गया। पर सकारात्मक बुद्धि वाला क्या सोचेगा, ठाकुर जी कह रहे हैं तू बहुत डोले, माने ना है, ने को आराम ना करे, चल या बहाने आराम करेगा, अब ठाकुर जी आराम करवा रहे हैं। मतलब आपकी विचारधारा कभी गलत के प्रति जाती ही नहीं है। किसी व्यक्ति से बहुत घनिष्ठ संबंध था और किसी कारण से वो संबंध टूट गया, तो ठाकुर जी शायद चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति शायद मेरी भक्ति में कभी बाधा बनेगा, इसलिए ठाकुर जी ने दूर कर दिया। हर स्थिति, हर स्वभाव, हर परिस्थिति को आप ठाकुर जी से जोड़ के और अपनी किसी अच्छाई के भाव में ही सोचने लग जाओ। ये तीसरा कारण है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए। अपना कोई उसके प्रति भाव नहीं, ये तीसरा लक्षण है। ठाकुर जी के जीवन में बहुत लक्षण हैं, अब कोई है किसी के पास तो लिखते जाओ। एक लक्षण कैसा है,
सहज ही ध्यान बनने लग जाए। आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझे स्पेसिफिक समय, स्पेसिफिक आसन, स्पेसिफिक वातावरण चाहिए तभी मैं ठाकुर जी को ध्यान कर पाऊंगा। नहीं, कहीं भी हैं। आप मेट्रो में जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, हाँ हुल्ला शोर मच रहा है, कचौड़ी खा रहे हैं, और आप नेत्र बंद करके ध्यान कर लो, तुरंत श्याम सुंदर अनुभव होने लग जाए। यह भी एक प्रकार का यह परिणाम, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए। आपको ठाकुर जी को ध्याने के लिए शांति चाहिए, ठाकुर जी को ध्याने के लिए ब्रह्म मूर्ति चाहिए, ठाकुर जी को ध्याने के लिए एक आसन चाहिए, ठाकुर जी को ध्याने के लिए शांत वातावरण चाहिए, दिशा चाहिए, इसमें बैठूं, उसमें बैठूं, यहां बैठूं, इस दिशा में ना बैठूं। हम सत्य बता रहे हैं, अन्यथा हमारे कहने से आप बदल मत जाना, पर हम इतनी जगह कथा करते हैं, कभी आज तक हमने देख करके अपने लाल जी को नहीं बैठाया कि इनका मुख कहीं गलत दिशा में तो नहीं। सबरी दिशा ठाकुर जी की है। हां, आप विचार कर लेंगे ना बुद्धि में कि ये दिशा अच्छी नहीं है, तो निश्चित है कि उस दिशा में बैठ के कुछ करोगे तो हो ही जाएगा। और फिर जब मानते हैं तो फिर मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानने पर सब चीज निर्भर करती है। पर फिर भी कोई बड़े जन आज्ञा करें, गुरुजन आज्ञा करें, ब्राह्मण आज्ञा करें, तब हट मत करना, नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा। अगर कोई टोक दे, नहीं भाई ये दिशा ठीक नहीं है, तो उनकी आज्ञा मान करके बदल जाओ। लेकिन सब दिशा ठाकुर जी की हैं, जहां बैठ जाओ वहीं से ठाकुर जी का स्मरण बन जाए। जिस आसन पर बैठ जाओ, जिस परिस्थिति, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस नाम में, जिस काम में, जिस धाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हर स्थिति में ठाकुर जी को ध्याने में आपको विचार नहीं करना पड़ता है। समझो, ठाकुर जी जीवन में आ गए। कितने हो गए? 4। एक स्वभाव है कि आपको आकृतियां अनुभव होने लग जाएं। कभी चलते हुए बादलों को देखें तो बादलों की आकृति में ऐसा अनुभव हो, श्याम सुंदर बंशी बजा रहे हैं, अरे देखो गैया है, गैया ठाकुर जी चला रहे हैं। इस प्रकार आकृति आकाश में दिखने लगे। कभी किसी पत्थर को देखें, उस पत्थर की आकृति में ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाए। सामने दिखने वाले किसी भी मानव के स्वभाव गुण में ठाकुर जी का आभास होने लग जाए। कोई बहुत लोभी व्यक्ति दिखाई दे तो मन में विचार आवे, ओहो वामन भगवान आए हैं, इनके ऊपर वामन भगवान बड़ी कृपा है, 3 पग जमीन में तीनों लोग नाप लिए। कोई क्रोधी व्यक्ति आवे तो मन में विचार, ये तो परशुराम जी, ये परशुराम जी हैं। सबके अवगुण भी भगवत भाव से जुड़ जाएं। कोई विशाल विकराल स्वरूप वाला आवे तो समझ में आ जाए, ओहो इनमें नरसिंह भगवान कृपा है। कोई नटखट चंचल स्वभाव वाला दिख जाए तो ये तो श्याम सुंदर हैं। कोई शांत स्वरूप का दिखे तो राम जी हैं। इस प्रकार ये सब अगर जीवन में घट रहे हैं तो समझो ठाकुर जी जीवन में आ चुके हैं। अब आज हमसे कोई मिलने आए, से बोल रहे महाराज जी जय जय श्री राधे में ऐसे हाथ करने चाहिए कि ऐसे करने चाहिए। मैंने कि बताओ, जब कोई पूछने की बात है, भुजा उठनी चाहिए। अब ऐसे उठे इसमें क्या दिक्कत है? इतनी ज्यादा असमंजस नहीं होनी चाहिए। वैष्णव जीवन जब होता है, ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो आप बहुत सारी असमंजसों से बाहर आ जाते हैं। ज्यादा बुद्धि जो है वो प्रश्न नहीं प्रकट करती है, आपको उत्तर अपने आप सहज ही मिलने लग जाते हैं। ये सब प्रमाण है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए हैं। तो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा था। तभी पूतना नाम की राक्षसी आई। रूप बदल करके आई थी तो राक्षसी पर परम सुंदरी बन के आई। इतनी सुंदर बन के आई कि उसके रूप पर सब मोहित हो गए। यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा
पूतना को देखते ही यशोदा मैया विधाता से कहने लगी, ए विधाता, तेने हमारो लाला कछु साल पहले क्यों ना भेज दियो, जई ते ब्याह कराती अपने लाला को। कैसी सुंदर गजगामिनी चाल याकी। ठाकुर जी 6 दिन के हैं, गोद में पड़े पड़े ठाकुर जी भी मनी मन विचार कर, रुक जा मैया, अभी दिखाऊं तेरी बहू को रूप। हम भाई या तो ब्याह करावेगी मेरो, या को असली रूप दिखाऊंगा उन्हें एक देर, रुक जा। मानव का स्वभाव है बंधुओं, मैं कथा में कहा करता हूं, हम प्रभाव से बहुत जल्दी आकृष्ट हो जाते हैं, हम स्वभाव को कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। कोई व्यक्ति प्रभावशाली हो तो हम फिर स्वभाव देखने की इच्छा भी नहीं रखते। प्रभाव है तो कई घरों में ब्याह होते हैं तो कन्या के प्रति या पुरुष के प्रति बात हो जाती है, अरे इतनी प्रॉपर्टी है उस पे, इतना काम है उसका, उसके पिताजी इतने नाम वाले, इतनी उनकी पहचान है ये। अब चाहे स्वभाव में वो लड़का बिल्कुल ही बेकार हो, हम भूल जाते, कोई नहीं, प्रभाव तो है ना। पर याद रखिएगा, प्रभावशाली व्यक्ति बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता, और जो स्वभाव का शीतल होता है ना, वो अंतिम श्वास तक प्रिय लगता है। इसलिए कई बार व्यक्ति का प्रभाव ज्यादा ना हो, कोई व्यक्ति सुंदर ना हो, किसी व्यक्ति की बढ़िया शरीर ना हो, चलेगा, पर स्वभाव अच्छा है ना, उससे संबंध रखो, उसके प्रति भाव रखो, उसके प्रति प्रेम रखो। ये स्वभाव ठाकुर जी का है। ठाकुर जी प्रभावशाली व्यक्तियों से कोसों दूर रहते हैं, और कोई स्वभावशाली आ जाए वाको हृदय से लगा ले। सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई पूतना जैसी आई, यशोदा मैया ने भी विचार नहीं किया, सोचा इतनी सुंदर है, बड़े घर की होगी, अच्छी घर की है, और कल को या की लाली भई तो हमारी लाला का ऐसा कहे कि ब्याह हो जाए, जितनी सुंदर है न का दो सुंदर या की लाली भई तो अपने लाला को ब्याह कर देंगे। तो मैया ने विचार नहीं किया, अपना लाला गोद में पधराए दियो। और तभी कुछ गोपियां आई, यशोदा मैया को लेकर के बाहर चली गई। मैया बाहर चली गई, ठाकुर जी गोद में लेटे हैं पूतना के। पूतना के सौंदर्य पर जहां सब मोहित हो गए, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र तो बंद किए ही, ऊपर से हाथ अपने 6 दिन के ठाकुर जी कितने बड़े बड़े नेक से हाथ, उनसे ऐसे हाथ नेत्र और बंद कर लिए कि दिखनो तो दूर या कि छाया नहीं चली जाए कहीं मेरी आंख में। हमारे भागवतकार टीकाकार सब वर्णन करते हैं कि दर्शन में कहीं हम पूतना बन के तो नहीं जाते, कभी हम वृंदावन, कभी राधा रमण राधा वल्लभ जी के सामने कहीं हम पूतना बन के तो नहीं जाते। पूतना राक्षसी नहीं है, पूतना एक स्वभाव है, और वह स्वभाव कभी कभी हम सब लोगों के अंदर आ जाता है। और वो स्वभाव क्या है? अपने अवगुणों को छुपा करके अपनी अच्छाइयों को प्रकट करना। जैसे मन में तो किसी व्यक्ति के प्रति बहुत दुर्भावना है, लेकिन उस व्यक्ति के सामने आती नाटक ऐसा, अरे तुम तो हमारे प्राण हो, तुम तो हमारे जीवन हो, तुम्हारा सब मंगल हो, तुमको देख देख के हमको तो बस ऐसा मन करता है बस तुम ऊंचे ही उठते रहो। कभी तुम्हारा मन ही मन क्या चल रहा है, आगे जाए नाली में पाम गिर जाए आपको, ऐसा व्यवहार। मतलब बाह्य नाटक कर रहे हैं पर मन में क्या है, मन में उसके प्रति विष है। ऐसे लोग ही पूतना है, और पूतना से ठाकुर जी दूर ही रहते हैं, उसको देखते नहीं ठाकुर जी। जबकि पूतना जैसा सौभाग्य किसी राक्षस का नहीं, भगवान गोद में लेटे हैं उसकी, स्वयं श्री राधारमण लाल जी गोद में है पूतना की। कभी कभी मेरे मन में आता है पूतना का कितना बड़ा सौभाग्य, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य कि ठाकुर जी के इतने समीप जाकर के भी दर्शन नहीं कर पाई। अच्छा, दर्शन वो तो कर रही है, एक बात याद रखना, दर्शन हम करें ठाकुर जी का ये एक बात है, पर हजारों दर्शनार्थियों में ठाकुर जी हमको देखें ये विशेष बात है। श्री सूरदास जी को ठाकुर जी नहीं दिखते, पर हजारों दर्शनार्थियों में सूरदास ठाकुर जी को दिखते हैं।
लाखों लोगों की भीड़ है, लेकिन उन लाखों में मीराबाई ठाकुर जी को दिखती है। मैं एक प्रसंग सुनाता हूं। कभी कभी एक बार मीराबाई नाच रही थी ठाकुर जी के आगे, गा गा करके नाच रही थी। इतने में क्या हुआ, गुसाई जी के मन में पता नहीं क्या आया, मीराबाई के नृत्य को देख करके उन्होंने श्रीनाथ जी की निज माला और बीड़ा प्रसाद ले जा करके मीराबाई की गोद में धर दिया। इस बात से कई लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो गया, बोले एक नाचने गाने वाली को आपने ठाकुर जी का निज प्रसाद दे दिया। तब गुसाई जी ने एक बात कही, वो मेरे मन को इतनी प्रिय लगती है। गुसाई जी बोले, तुमको नाचना गाना दिख रहा था, तुमको स्त्री दिख रही थी, पर मुझे जो दिखा वो मैं कैसे बताऊं। और क्या दिखा? बोले जब मीराबाई नाच रही थी ना, जब वो गा रही थी ना, तब भीतर मंदिर में खड़े श्रीनाथ जी, जो कि सदा नीचे नेत्र करके और मंद मुस्कान में ऐसे ही खड़े रहते हैं, पर जब मीराबाई नाच रही थी ना, एक क्षण के लिए मैंने देखा ठाकुर जी के दांत दिख रहे थे, हंस रहे थे ठाकुर जी, और ठाकुर जी के नेत्र ऊपर होकर के मीराबाई को देख रहे थे। मुझे नृत्य और गायन नहीं दिखा, मुझे ये दिखा कि मीरा जो कर रही है उससे ठाकुर जी को सुख मिल रहा है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न है। अरे भाई, सब नाचते हैं ठाकुर जी के आगे, सब गाते हैं ठाकुर जी के आगे, सब सुनते हैं, ठाकुर सुनता है कि नहीं पता नहीं, पर मीरा जब नाचती है तो ठाकुर देखता है, मीरा जब गाती है तो ठाकुर सुनता है। एक बात याद रखिएगा बंधु, हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है। हम सब संसार में ऐसे हैं कि हम खोजने का प्रयास करें, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। किसी को नाचना आता है, किसी को गाना आता है, किसी को पाक शैली भोजन बनाना आता है, कोई बुद्धि में प्रबल है, कोई भागने दौड़ने में प्रबल है, किसी भी रूप में हम लोग श्रेष्ठ हैं, कोई विद्वान है, कोई कुछ है, सबके अंदर एक गुण तो है। आप अपने किसी भी एक गुण को, और वह गुण भी वो होना चाहिए जो बहुत ज्यादा अच्छा है आपके अंदर, उस एक गुण को संसार से छुपा के केवल ठाकुर जी को प्रस्तुत कर दो। हमारी एक बहुत बहुत अंतरंग बात कह रहा हूं मैं, अपने किसी एक गुण को, क्योंकि मानव का एक स्वभाव होता है, जैसे ही उसके अंदर गुण आता है ना, वो तुरंत लोक रंजन का भाव रखता है। लोक रंजन मतलब इसको दिखाऊं, ये रीझेगा मुझसे, इसको बताऊं, इसको आकर्षण होगा मुझसे, सबको पता चले कि मुझे ये भी आता है। पर नहीं, आपके अंदर यदि कोई गुण है, आप उसको माता पिता से भी छुपा लो और वह छुपा करके केवल अपने ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। अब वो गुण कुछ भी हो सकता है। हमारी बात बिल्कुल आप व्यास मंच से कह रहे हैं, पत्थर की लकीर मान लीजिएगा। नाम जप, यज्ञ होम, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, यमुना स्नान आदि आदि जितने भी पुण्य हैं, उन सब पुण्यों से उतनी शीघ्रता से ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी जितनी शीघ्रता से आप अपने गुण से ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। केवल अपना गुण प्रस्तुत करो, और वो गुण कोई भी हो। आपको गाना आता है, मत गाओ संसार के लिए, ठाकुर जी के लिए गाओ। नृत्य करना आता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके अपने लाल जी का उत्थापन करके भोग आदि पधरा के कक्ष बंद कर दो, सब सोए, ठाकुर जी के आगे नृत्य करो। कुछ बनाना आता है, अब जैसे किसी के अंदर पाक शैली होती है, वो बनाना बहुत, वो बेटे की मनपसंद वस्तु बनाएगा, अपने पति की मनपसंद वस्तु, अपनी पत्नी की मनपसंद वस्तु, पर नहीं, आप इसी खोज में ही रहो। वृंदावन जाके रसिकों से पूछो क्या प्रिय है ठाकुर जी को, वो बनाओ, ठाकुर जी को प्रस्तुत करो, ठाकुर जी को निवेदित करो। हमारी श्री जी को अरवी की सब्जी बहुत प्रिय लगती, बना करके पवाओ। हमारे श्री ठाकुर जी को छाक बहुत प्रिय, छाक अरोगना, छाक अरोगने का मतलब ठाकुर जी को वन भोज करना बहुत प्रिय लगता है। बिल्कुल गर्मा गर्म ताजा प्रसाद ठाकुर जी कभी कभी पाते हैं, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। बढ़िया रोटी बनी है, एक कपड़ा में धर दई, बाकी बाद सब्जी है का बनाए करके नेक शीतल सी है गई,
और बहुत प्रकार की सामग्री हैं, बिल्कुल वन के पात्रों में, पत्तल में रखी हो, भले सोने चांदी के बर्तन हो, पर उसमें कभी कभी पत्तल लगा करके, बिल्कुल जैसे वन में कोई पा रहा हो, बिना सुविधाओं के। ठाकुर जी को ऐसे प्रसाद पाना बहुत पसंद। सुखदेव जी वर्णन करते हैं भागवत में, विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलेशु तिष्ठन मध्य। आहा, कितना सुंदर वर्णन करते हैं। कितने लोग बाग कितने व्यवस्थित होकर भोजन करते हैं, पर हमारे श्याम सुंदर बोले अपने एक बगल में ठाकुर जी वंशी खोंच लेते हैं, वंशी को ऐसे दबा लेते हैं, और दूसरे बगल में गैया बुराबे वाली श्रृंगी दबा लें, और अपनी उंगलियों के बीच में ये जो रिक्त स्थान है, यहां पर ठाकुर जी अलग अलग अचार रख लेते हैं। यहाँ टेंटी को अचार, यहाँ पे आम को अचार, यहाँ पे नींबू को अचार। अब देखो, अचार का भोग वो मत लगाना जिससे रोज पराठे खाते हो। ठाकुर जी के अचार बना के अलग ही रखो, जहां से स्वयं भोग लगा रहे हो वही ठाकुर जी को नहीं, उसकी भी विधा अलग है। ठाकुर जी के प्रसाद अचार कैसे बनते हैं, ऐसे अलग अलग अचार, अलग अलग प्रकार के अचार ठाकुर जी लगा लेंगे अपनी उंगलियों के बीच में, और मध्य में चटनी रख लेंगे, और दूसरे हाथ में ऐसे रोटी लेके एक बार रोटी खाएंगे, फिर एक अचार चाट लें, फिर रोटी खाएंगे, फिर दूसरा अचार चाट लें, फिर रोटी खाएंगे, फिर मधुमा ए तू खा ले, क्या अपने घर से तू खवा मुँह। ऐसे बीच में बैठ करके सब सखाओं की झूठन कुटन सब पाते हैं प्रेम से ठाकुर जी, पूरे ऊपर से नीचे तक सन जाएंगे भोजन में, ऐसा ठाकुर जी को प्रिय लगे। कहां हम लोग देखते हैं कि ठाकुर जी को 56 भोग अन्नकूट धराया जाता है, पर वो विशेष दिन में ही पाते हैं। लेकिन ठाकुर जी की यदि मन की बात पूछो, अति प्रिय तो उनको ऐसा वनभोज ही प्रिय है, जहां व्यवस्थित ज्यादा नहीं है, अव्यवस्थित सा ही है, पर वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। कभी कभी एक ही रोटी बनाओ, बाजरे की रोटी बनाई, बढ़िया बड़ा सा रोटला बनाया, बीच में मक्खन धर दियो, एक तरफ चटनी धर दी, रोटी के ऊपर ही इतनी बड़ी सी रोटी बनाई, वहां पे बीच में मक्खन धर दियो, एक तरफ चटनी धर दी, अचार धर दिए, कोई सब्जी बनाई विविध, वहीं पे मीठो ही धर दियो, और ठाकुर जी सामने, ठाकुर जी को वो बहुत प्रिय लगता है। ऐसा भोजन ठाकुर जी को। अब किसी को बनाना आता है तो बना के पधराओ, अपने गुण से ठाकुर जी को रिझाओ, लेकिन याद रहे फिर वह गुण संसार के प्रयोग में नहीं जाना चाहिए, उच्छिष्ट हो जाएगा नहीं तो। जैसे ठाकुर जी को प्रथम निवेदित करना है, उसके बाद सब प्रसाद रूप में पालें, ठीक वैसे ही अपना गुण भी ठाकुर जी को निवेदित करो, उसके बाद उसका प्रसाद भले ही सबको मिल जाए। आपका नृत्य किसी के कहने से नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी के लिए बात आवे तो नृत्य करो। हाँ, ठाकुर जी के सामने नाच रहे हैं तब कोई देख ले, सब प्रसाद रूप में आपका नृत्य दर्शन कर लें, वो कोई दिक्कत नहीं। आप ठाकुर जी के सामने गा रहे हो, आपका सुंदर कंठ है, ठाकुर जी के लिए गा रहे हैं, तब सब सुन लें, कोई दिक्कत नहीं। पर लोक रंजन की भावना जिस दिन आपके चित्त में आ जाएगी कि अपने गुण से मैं संसार को रिझाऊं, ठाकुर जी उस गुण से कभी नहीं रिझेंगे। फिर तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई है, जबकि वह उसका वास्तविक रूप नहीं है। अंदर से वो राक्षसी है, बाहर से आकर्षण के लिए पूतना सुंदरी बन के आई, भगवान ने उसको नहीं देखा। तू अपने असली स्वरूप स्वभाव में नहीं आई है, बदल के आई है अपने आप को, या हमारे में तो नाय देखूंगा। और पूतना को ना देखने का दूसरा कारण है कि पूतना ने समस्त गोकुलवासियों को, समस्त कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहे, कृष्ण को भज रहे समस्त ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब भजन में जो लगे हैं, साधन में जो लगे हैं, भक्ति में जो लगे हैं, कथा में जो लगे हैं, उनके कथा भक्ति भाव साधन छुड़वा करके उनको संसार की ओर मोड़ने वाला यदि कोई व्यक्ति होता है, ठाकुर जी उसको पूतना मानते हैं। जाने मेरे भक्त को भजन छुड़वाए दियो, यानी मेरे भक्त को वृंदावन गमन छुड़वाए दियो, यानी मेरे वैष्णव की कथा छुड़वाए दी, जब पूतना है या कभी नहीं देखूंगा मैं। या हमारे भैया
किसी के भजन में अगर आप सहायक नहीं बन पाते हो तो कम से कम बाधक भी मत बनो। किसी का भजन भाव है, किसी के अंदर कथा की प्रति रुचि है, किसी की वृंदावन के प्रति रुचि है, मन तो होता है मेरा मैं गा दूं, पर भय लगता है, क्योंकि सार्वजनिक मंच है ना। हमारे श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, हरिराम व्यास जी 2-3 दिन से रोज मेरे को याद आ रहे हैं। जितने मीठे उन्होंने ब्रज के पद गाए हैं ना, उतने ही कभी कभी कड़वे भी गाए हैं। एक कड़वा पद सुनाऊं उनका, जो यहां कोई बैठे हो बुरा नहीं मानना। हाँ, हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन से यदि एक बार भी किसी की प्रीति हो गई है, वृंदावन ने किसी को एक बार भी यदि अपना लिया, और वो यदि कभी वृंदावन के अलावा किसी और का सुख प्रधान मान ले, जैसे छुट्टी मिली 4 दिन की, चाहते तो वृंदावन जा सकते थे, पर वृंदावन न जाके कहीं और चले गए घूमने, ऊधम करवे, ऐसे लोगों के लिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। वृंदावन को छोड़कर के जो अन्य जगह सुख खोजते हैं, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने वृंदावन रस चखा ही नहीं, वो तो बेचारे सब जगह ही ढूंढेंगे उनको, क्योंकि वृंदावन रस मिला ही नहीं उनको। पर एक बार यदि वृंदावन रस किसी को मिल गया और वृंदावन रस से उसको आनंद आ गया, उसके बाद भी वह वृंदावन रस के अलावा किसी अन्य रस की ओर जाता, उसके लिए कह रहे हैं, वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। वही है राक्षस, वही प्रेत हैं जो वृंदावन को छोड़ देते हैं। और श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, ये मैं नहीं गा रहा हूं, तो कौन गा रहा है? व्यास दास के उर में बैठो, मोहन हंस हंस देत। बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे हृदय में बैठे हुए मोहन ही हंस हंस के ये बात किबा रहे हैं मुझसे। भैया, जिस वृंदावन से जाने के बाद स्वयं श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं हुए, भले ही उनको राज्य पदवी मिल गई, भले ही वे राजाधिराज कहलाने लगे, मथुरा में कभी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहे। द्वारिका में ठाकुर जी प्रसन्नता का आडंबर करते हैं, पर ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहे, क्योंकि जो सुख वृंदावन में मिला वो कहीं नहीं है। और क्या कहते हैं, अब ये वाली पंक्ति तो बहुत ही खतरनाक है। जो वृंदावन छोड़ कहीं और को भजते हैं, वृंदावन छोड़ कहीं और रस की खोज में जाते हैं, सुख की कामना में जाते हैं, ते नर राक्षस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक, सब रहे हैं वो। व्यास जू वृंदावन तज भटकत, तासिर पन ही ठोक। वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। वृंदावन तज, जो कहीं अन्य सुख की कामना करते हैं, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि वही राक्षस हैं। इसलिए कभी किसी की भक्ति में बाधा मत बनो, कभी किसी के भजन में, वृंदावन प्रेम में बाधक मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी आपको पूतना की उपाधि देके दूर रह जाएंगे। आजकल कैसा व्यवहार, मैं बोलता हूं इस बारे में कथा में, आजकल माता पिता भी विचित्र हो गए हैं। आपको पता है माता पिता क्या शिकायत लेके आते हैं हमारे पास? हमारा बच्चा तिलक लगाने लग गया है, इसको समझाओ। हमारा बालक जो है इसने प्याज लहसुन छोड़ दिया, महाराज जी इसको नेक तो समझाओ, संसार में रहना है, ऐसे कैसे चलेगा। हमारे बालक ने कंठी माला धारण कर ली, घर में ठाकुर जी लिया है, महाराज जी अब बताइए ना गृहस्थ में कैसे सेवा होगी। ऐसे माता पिताओं पे हमको बड़ी दया आती। मैंने कहा भगवान, शिकायत इस बात की तो नहीं लेके आ रहे कि हमारा बालक पीता है, हमारा बालक खाता है, हमारा बालक उल्टे सीधे काम करता है, हमारा बालक गलत संगत में पड़ गया। अब शिकायत इस बात की आती है कि हमारा बालक वैष्णव हो गया है। दुर्भाग्य है।
कि आपके घर में एक वैष्णव है और आप उसकी शिकायत लेके रसिकों के पास जा रहे हैं कि इसको समझाओ, कभी कभी तो प्याज व्याज खा लिया करे। अरे घर में सब खाते हैं, ये नहीं खाता, लगता भविष्य में कैसे चलेगा काम। हम भी ऐसे माता पिता, मैंने मैया हम समझा देंगे, भाई तू तिलक मत लगाया कर, प्याज व्याज सब खाना शुरू कर, और कल को तुम मांस भी खा लियो। अरे वो संसार है, कलयुग तो आगे बढ़ रहा है, उसमें तुम पीना वीना भी पड़ेगा, मैगी वाली बोतल पी लिया करो ना कभी कभी, हम समझा देंगे उसको। मतलब आज की तारीख में व्यसनी यदि बालक हो जाए तो माता पिता सोचते हैं ठीक है चलता है, अब तो संसार है। और कहीं भोग विलास व्यसनों से विपरीत हो जाए तो माता पिता को चिंता हो रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है। इसलिए भैया कभी किसी के भजन में, कभी किसी की साधना में, भक्ति में बाधा मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी पूतना मान करके कभी देखेंगे भी नहीं आपकी ओर। पूतना ने भगवान को अपना पयोधर पान कराया, पयोधर में विष लगा करके गई थी। ठाकुर जी ने दूध पिया, रस तत्वों को पिया। जैसे ही विष को पिया, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत समुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमणि। भगवान को जैसे ही उसने अपना पयोधर पान कराया, भगवान ने पहले तो उसके दूध को पिया, उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और पीते पीते ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राण पीने शुरू किए, पूतना का तो असली रूप आगे आने लगा, राक्षसी रूप में परिवर्तित होने लगी। सामुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, ठाकुर जी को पकड़ के दूर करने लगी। लेकिन ठाकुर जी 6 दिन के हैं बस, अभी 6 दिन का बालक कितना हल्का सा होता है, कितना छोटा सा होता है। पर 6 दिन के ठाकुर जी ने इतनी जोर से पूतना को पकड़ा है कि पूतना पूरी ताकत लगा रही है, फिर भी ठाकुर जी हट नहीं रहे। विशाल विकराल स्वरूप हो गया, बिल्कुल राक्षसी रूप में परिवर्तित हो गई ठाकुर जी के सामने। तब ठाकुर जी ने अपने नेत्र खोले, हम अब लग रही है बढ़िया सी, जैसी है वैसी बन गई अब तो देखूंगा। अरे बालक छोड़ छोड़ चिल्लाने लगी तो 7 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ ले जीवन में, फिर दारिके को ठिकाने लगा कि छोड़े। भक्त आ जाए तो वाकू ठिकाने लगा दें, राक्षस आ जाए वाकू ठिकाने लगा दें, अब तुमको ठिकाने ही लगाएंगे हम। और 6 दिन के ठाकुर जी की वाणी सुनकर के पूतना बोली, बोलता है, छोटा सा बालक बोलता है। भगवान ने जैसे ही प्राण पिए, 6 दिन के श्री ठाकुर जी ने अपनी छठी वाले दिन पूतना मौसी का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। विशाल विकराल पूतना गिरी, जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े। हाय राम, इतनी बड़ी पूतना जी कहां ते आ गई। घर में नंद भवन का पीछे का भाग टूट गया, सब ढूंढने लगे लाला कहां है, लाला कहां है। तभी देखी लाला तो ऊपर पयोधर पे मस्त पड़े हुए हैं, और वहीं आनंद से दूध पी करके बढ़िया उबासी ले रहे हैं। नशेनी लेकर के सबरे चढ़े ऊपर, ठाकुर जी को उतार के लेके आए। यशोदा मैया ते सबन ने पूछी, मैया आज कहां ते आ गई राक्षसी। अरे बहन कहा बताऊं, बढ़िया भयो, मैं तो याती छोरी थे अपने लाला को ब्याह करने सोच रही, ये तो बड़ी सुंदर बन के आई, और मैंने यहाँ की गोद में नेक लाला दियो, और जाने तो अपना रूप ही दिखाई राक्षसी। सब गोपी बोली लाला को नजर लग गई होगी, जन कैसी को दूध पी लियो, लाला के पेट में कोई रोग नहीं बन जाए, मैया कछु करो। बंधुओं, ठाकुर जी के एक पर्सनल डॉक्टर हैं, ठाकुर जी के एक पर्सनल वैद्य हैं, और उनको नाम कहा है गैया। ये ठाकुर जी की वैद्य है, भागवत जी में वर्णन है। पूतना जैसी महाराक्षसी आई, उसका दूध पी लिया ठाकुर जी ने, और सारी गोपियां बिना संकोच और बिना विश्वास के, पूर्ण विश्वास के साथ ठाकुर जी को लेके गौशाला गई। और गौशाला में जाके कहा कियो, 6 दिन के ठाकुर जी को गैया के पूंछ के नीचे धर दियो, और गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। लो
गौमूत्र से स्नान कराया। जय हो। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। 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 नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। यशोदा को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। यशोदा को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। ओ या के मुख देखे ते कटत यम फंद। या के मुख देखे ते कटत यम फंद। या के मुख देखे ते कटत यम फंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय 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 जय राधे कृष्ण राधे भुजा उठा के करताल बजाओ। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण बोल पूतना मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने पूतना का वध किया और कहां गए? वैद्य के पास। कौन है ठाकुर जी की वैद्य? गैया। जाकू हम पूछे ना आए आजकल नेक सेवा नहीं करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, गौ के प्रति यदि किसी के चित्त में प्रेम अपने आप ही उत्पन्न होता है, गौ को देख करके भाव उत्पन्न होते हैं, गौ को देख के प्रणाम की इच्छा होती, गौ को देख के सेवा की इच्छा होती, ये भी इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। हम एक बात कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को गौमूत्र से घृणा होती है, गौ गोबर से घृणा होती है, गौ दुग्ध या गौ दुग्ध की बनी सामग्रियों से घृणा होती है, तो यूं ही समझ लियो वहां से ठाकुर जी को घृणा है रही है, ठाकुर जी को उससे घृणा है। लेकिन गौ गोबर, गौ मूत्र, गौ के स्वरूप, गौ के प्रकारों के प्रति बिल्कुल भी घृणा का भाव नहीं आता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं आता कि ओहो दुर्गंध है या आदि आदि, बहुत प्रेम से आप स्वीकार कर लेते हैं। तो यही समझ लियो आपसे भी ठाकुर जी को सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी को भी आप प्रिय। और ये सब बातें आप मनगढ़ंत मत समझा करो, हम मनगढ़ंत तो बोलते ही नहीं, सब संत जन, रसिक जन और जो भी भाव संत वैष्णवों के वही बोलते हैं। गौ के प्रति प्रीति बढ़ाओ। भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया और स्नान करा के फिर ठाकुर जी को पाउडर लगाया। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पाउडर कहा है, बोले पुनर् गौरज सार्वभकम, गौरज ठाकुर जी को पाउडर है। ठाकुर जी को सबसे प्रिय लगता है गौरज। हम सब लोग कभी कभी तिलक के रूप में ब्रजरज लगाते हैं, पर अपने ठाकुर जी को जब आप चंदन लगाते हैं ना, केसर घिसके लगाते हैं, चंदन घिसके लगाते हैं, रोली लगाते हैं, कभी कभी गौशाला में देसी गैया मैया हो, बिल्कुल हमारे शुद्ध देसी भारत की गैया, वाकई रज में भी नेक जल लगा के ठाकुर जी को धर दे करो, वहां से ठाकुर जी को नजर नहीं लगे।
यशोदा मैया काजल लगावे व काजर में वो गौरज मिलावे। गैया ही रक्षक है ठाकुर जी की, इसलिए कभी कभी गौरज का तिलक भी लगाओ ठाकुर जी को। ब्रजरज ठाकुर जी के चरण से उत्पन्न है, वो हमारे सिर पर लगाने योग्य है। ठाकुर जी भी लगा सकें क्योंकि श्री जी के भी चरण हैं ब्रज में, ब्रजवासी के चरण रज ठाकुर जी को तो प्रिय ही लगे, पर फिर भी हमारो मन कहवे कभी कभी गौरज लगाओ ठाकुर जी को। किन्हीं किन्हीं के ठाकुर जी बड़े ज्यादा ही गोल मटोल सुंदर हैं, नेक में नजर लग जाए ठाकुर जी को, ऐसे ठाकुर जी को गौरज लगा के रखो। इस प्रकार सब गोपियों ने भगवान को गौरज लगाई, और भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा दे रही हैं गैया की पूंछ से। आहा, ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे हैं, बा हमारे नाम ते हमको ही झाड़ो लग रहा है, हमारी गैया की पूंछते। 6 दिना के ठाकुर जी हैं। मैया ने तो महाराज 1-1.5 महीना तक ठाकुर जी भारी ना निकारे, हृदय से लगाती रही, इतनी घबरा गई मैया। कब निकले ठाकुर जी बाहर नंद भवन से? 3 महीना के जब भये, 3 महीना के जब भये तब तक खूब लोग आए, मैया ने दर्शन भी नहीं कराए कोई को। वो ना मोए ना पता तुम में तो कोई राक्षसी भई तो, अरे मैया हम तो यहीं गोकुल के, हमें तो करा दे। मैया कोई से नहीं मिलवावे। 3 महीना बाद एक दिना जैसे ही यशोदा मैया, सुबेरे लाल जी तो सो रहे, मैया रसोई घर में कछु कार्य करवे गई, और इतने में ही जैसे ही लौट करके आई तो मैया ने कहा देखी ठाकुर जी पलना में करवट लेकर के पड़े हैं। आज ठाकुर जी ने खुद ही करवट ले ली। आहा, मैया के तो नेत्र सजल है गए, पूरे ब्रज में नंगाड़े बजवा दिए, सबन को बधाई देने लगे। बोले काय बात की बधाई भैया? बोले नंद के लाला ने आज करवट ली है, करवट उत्सव है रो है। देखो कैसे लाडले लाल। एक प्रकार से एक बात कहूं, लाडले को मतलब कहा रे, लाडले, लाडले को मतलब एक ये रे कि जाओ खूब बिगाड़ दियो हो। बताओ, करवट उत्सव मनो ठाकुर जी को, लाला ने आज करवट ली है। पूरे गोकुल में हल्ला है कि आज अपने घर में कोई चूल्हा नहीं जलाएगा, सब नंद भवन जाके प्रसाद पामेंगे। सबन ने कही मैया आज तो दर्शन करा दे लाला को। मैया ले आई, नेक्स्ट से लाला को पलना बीच अंगना में धर दियो। ठाकुर जी करवट बदल रहे, कभी यहाँ को कभी वहां को, सब गोपी देख रही हो कैसे ठाकुर जी गदमदरा से। गदमदरा, गदमदरा को मतलब कहा रही है जब बालक को उठाए तो सुबह के गाल मोटे मोटे ऐसे लटकन लगे नीचे, जे मोटे मोटे हाथ, जे मोटे मोटे पाम, बाकू कहें गदमदरा। तो ठाकुर जी कैसे हैं? गदमदरा से हैं। और वह गदमदरा मुंह, ऐसे बड़े बड़े नेत्र, बिल्कुल कमल जैसे ठाकुर जी के, घुंघराले केश हैं। अभी दांत तो निकले नहीं है पर किलकिल करके ठाकुर जी हंस जाते हैं। ब्रजवासी सब ठाकुर जी को कोई हाथ छुवे, कोई पाम छुवे, और छू के दबा में इतना आनंद आवे, सबन ने सब दबा में ठाकुर जी के हाथ पाम। नेका देर तो ठाकुर जी को सुख मिलो, नेका देर बाद ठाकुर जी तो परेशान है, जो आ रहा वही दबा रहा है। कोई लाला के गाल खींच रहा हो, कोई लाला की नाक खींच रहा है। सोई चिढ़ गए ठाकुर जी और जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया आई, हटो सबरे, दूर भगो यहां ते, लाला परेशान कर दियो मेरो। सिसकी भरन लगे ठाकुर जी। यशोदा मैया ने उठा के अपने हृदय से लगाए, तब जाके ठाकुर जी शांत भये। या को एक मतलब कहा है, जब हम अपने ठाकुर को, ये बात मेरे लिए भी है, जब हम अपने ठाकुर को बहुत सारे लोगों के सन्मुख प्रस्तुत कर दें ना, तो कभी कभी ठाकुर जी खूब जोर तो रोने लगे। क्यों? कोई काय दृष्टि से देख रहा हो, कोई काय भाव से देख रहा हो, कोई काय भाव से ठाकुर जी के पास जा रहा है। ठाकुर जी को तब यूं लगेगा, अरे मेरी मैया कहाँ है? मैया कौन? जो मुख्य सेवक है वही मैया है। ठाकुर जी कहे मेरी मैया कहाँ है? तू ही रहे मेरे पास, सबन के बीच में मत ले जाए कर मुझे। कभी कभी सबन के बीच में ले जा, लेकिन फिर सबन से दूर अपनी गोद में लेकर के तू ही मुंह को खिवा। मैं तेरे काजे आया हूं यहाँ पे, सबन के काजे ना आयो। ठीक है कभी कभी सबन ते मिलवाए दे, लेकिन अपनी गोद में लेके कभी कभी मुझसे तू बात करे कर, अपने पास ही रखे कर। तो जिनके ठाकुर जी हैं
कभी कभी चाहिए कि वे अकेले अपने ठाकुर जी के पास ही रहें। कभी कभी ठाकुर जी का खूब अद्भुत श्रृंगार करो, फोटो मत खींचो, कहीं मत डालो, किसी को मत दिखाओ, बस अपने लिए करो, खुद ही देखो। क्योंकि आपके ठाकुर जी आपके घर में आपके लिए आए हैं। उनको क्या पता मोहल्ले में कौन है, परिवार में कौन है, किसी से मतलब नहीं, वो आपके लिए आए हैं। कभी कभी एकांत जैसे अपने बच्चों को देते हैं, अपने पतियों को देते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं, अपनों को जब एकांत आप देते हैं, समय देते हैं, ऐसे ऐसे कभी कभी एक ही दिन सही, पूरा दिन केवल अपने ठाकुर जी को दो, और उस दिन आपके और ठाकुर जी के बीच में कोई नहीं आवे, बस आप दोनों। कभी कभी ऐसी सेवा के भाव भी रखो। ठाकुर जी रोने लगे, यशोदा मैया की गोद में जाके ठाकुर जी शांत है गए, बोल तो सकते नहीं, पर मैया ते ऐसे लिपट गए मानो मैया सब कह रहे हो, मैया तू मुझे दूर मत करे कर, मैं तेरे काजे आया हूं, मुझे तेरो स्नेह चाहिए। यशोदा मैया ने लाला को सुवाए दियो। नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई, नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। कौन श्री लालन जू की सेज सजावे, कौन श्री लालन जू की सेज सजावे, कौन भरे जल झारी श्री लालन जू के, नैनों में नींद भर आई, नैनों में नींद भर यशोदा श्री लालन जू की सेज सजावे, 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 रोहिणी सुनावे लोरी प्यारी श्री लालन जू के, नैनों में नींद भर आई, रोहिणी सुनावे लोरी प्यारी श्री लालन जू के, नैनों में नींद भर आई। दुग्ध पान करके थक हार के श्री ठाकुर जी सो गए। अब यशोदा मैया ने तो घर में उत्सव रखो, लाला सो गए हो। मैया बोली अब कैसे करूं, उत्सव में हूं, ध्यान देना है। सोई मैया ने एक युक्ति अपनाई और नंद भवन के पीछे के द्वार से बाहर निकल के पीछे खूब सारी बैलगाड़ी खड़ी हैं, और उन बैलगाड़ी के ऊपर गौरस रखो, दूध घी दही मक्खन आदि मथुरा ले जावे के काजे। उन्हीं एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दिया और वहां में सोते भय लाल जी सुलाए दिए, और मैया घर के सब कामन में चली गई। अब ठाकुर जी ने एक देर बाद ही ठाकुर जी के नेत्र खुले, ठाकुर जी ने देखी मैया मुझे दूर चली गई, मोह सोता जान के मोह अकेलो छोड़ चली गई। तभी ठाकुर जी ने देखो एक सक्टासुर नाम को दैत्य बैठो है सकट के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर, और भगवान का वध करने के लिए आया था। नन्हे से 3 महीना के ठाकुर जी ने अपनो बाम चरण उठायो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके महाराज पीछे करके जैसे ही जोड़ते मारी, वो बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम गई। सकट वा के नीचे आ गयो, सक्टासुर वा को वध है गयो। ठाकुर जी 3 महीना के इनने सक्टासुर मार दियो। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। जोर की आवाज भई, मटकीन की फूटवे की, सकट के गिरवे की। मैया दौड़ी दौड़ी गई, कहा भयो का, पीछे जाके देखी तो महाराज जा सकट के नीचे, सकट बोलते हैं बैलगाड़ी को, जा सकट के नीचे ठाकुर जी सोए, बोई पलटी पड़ी है।
मैया दौड़ के गई, सांस फूल गई मैया की, घबरा गई मैया, मेरो लाला कहाँ। तभी मैया ने देखी दूध घी दही में लिपो भयो, सनो भयो, लाला मई बीच में पड़ो है और मंद मंद मुस्काए रो है। मैया ने लाला गोद में भर लियो, अपने आंचल में भर लियो, अपने दुपट्टा ते मोह पहुंचो, लाला की सबरी दही हटाई। पर ठाकुर जी को तो बड़ा सुख आयो वहां में लेट के। मैया बोली इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। तभी छोटे छोटे बालक आए, बालक बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी। हाँ लाला बताइयो कैसे गिरी जे। बोले मैया तेरो गदमदरासो लाला है ना, ऐसे ऐसे यानी अपनो मोटो सा पाम इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो मैया, और पीछे करके जाने जोर से ऐसी लात मारी, 3 बार ऐसे घूम गई बैलगाड़ी और गिर गई नीचे, जाने पाम ते मार दे बैलगाड़ी। यशोदा मैया बोली मेरे लाला ने मारी बैलगाड़ी। बोले हाँ इतको आइयो ने। बालक जैसी पास गयो, मैया एक दियोवा के कान के नीचे झूठ बोला है, शर्म ना आवे। नेक्स्ट सो लाला मेरो 3 महीना को बैलगाड़ी गिर देगो। बालक ने दूसरी गलती कर दी, क्या, मैया के सर पे हाथ धर के बोलो तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैया, मेरे सामने याने बैलगाड़ी गिरी है, मैं झूठ ना बोल लो। मैया ने पकड़ोवा को हाथ दारी के मेरी सौगंध और खा रहा, 2-4 और धर दिए हमें। शुक्राचार्य जी कथा करते करते हंसने लगे और परीक्षित को कह रहे हैं परीक्षित बालक तो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही। क्यों? बोले अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक तो सच ही बोल रहे हैं पर यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि प्रेम जहां अथाह होता है ना, वहां प्रेमी का प्रभाव नहीं दिखता। प्रेमी कितना श्रेष्ठ है, कितना प्रभावशाली है, कितना बड़ा है, ये वहां दर्शन नहीं होता जहां प्रेम की मात्रा अधिक होती है। यशोदा मैया ब्रजवासियों के आगे ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। अग्नि पी गए, पूतना मार दी, आज सक्टासुर मार दियो, आगे कथा सुनेंगे, कालिया नाग पे नाच लिए, गिरिराज जी उठा लिए, लेकिन जब ब्रजवासी माने ही ना है कि लाला भगवान है। क्यों? प्रेम की मात्रा अधिक है। प्रेम जब अथाह हो जाता है तो प्रभाव नहीं दिखता प्रेमी का। वो चाहे मिनिस्टर बन जाए, मंत्री बन जाए, एस ऑफिसर बन जाए, डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, कितना भी बड़ा उद्योगपति बन जाए, पर जिसका प्रेम होता है ना उसको वो समान ही लगता है, सामान्य ही लगता है। और जहां प्रेम अधिक नहीं होता वहीं पर परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय आदि आदि ये सब शब्द प्रकट होते हैं। प्रभाव। पर यशोदा का तो बहुत प्रेम है ठाकुर जी से, इसलिए मैया के चित्त में ठाकुर जी के प्रति अन्य भावना प्रकट नहीं होती। ठाकुर जी धीरे धीरे अब बड़े है रहे हैं और अब लाल जी 1 वर्ष के है गए। और 1 वर्ष के लाल जी है करके महाराज 2 दांत निकर आए ठाकुर जी के आगे वारे, 2 दांत नीचे के निकर आए, पकड़ के कभी नंद बाबा की उंगली खा जाएं, कभी यशोदा मैया के कंधा पे बैठे बैठे कंधा खा जाएं। और दाऊ दादा तो जगह जगह तक खा रखे हैं ठाकुर जी ने। दाऊ दादा भागते ही रहे, वो लाला के पास ना जाऊं वो खा जाएगा मुंह। 4 दांत ने करे आए महाराज, कभी कभी तो गैया बछड़ा बछियान के कानन ने खा जाएं। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। 1 वर्ष के लाला हैं और ऐसे महाराज नेत्रन ने घुमा में, कभी यहां देखें कभी वहां देखें, गोल गोल आंखन ने घुमा में अपनी ने। ऐसे मधुर श्री ठाकुर जी हैं। घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के। अब ये सब चिंतन के विषय हैं, इन सब का तो अनुभव करो। घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के, अलकावलियां पूरे दिन मुख पे आती रहती हैं, तो मैया कहा करें सवेरे सवेरे सबरे केशन को एक जूड़ा सो लें और बीच में ठाकुर जी के बनाए दें, वहां में एक मोर पिच्छ लगा दें मैया, बस इतना ही श्रृंगार है। और कहा करें मैया ठाकुर जी वस्त्र तो पहने ही ना है, मैया वस्त्र पहनावे श्रृंगार करे, ठाकुर जी श्रृंगार ना उतारे वस्त्र उतार दें। मतलब
कौंधनी पहन रखी है, गले में हार पहन रखे हैं, बाजूबंद पहन रखे हैं, हाथन में कड़ूला पहन रखे हैं, पैर में पाजे पहन रखी है, पर वस्त्र एक भी ना पहन रखो, नंगम नंगा घूम रहे हैं केवल आभूषण पहन करके। ठाकुर जी को प्रिय श्रृंगार है ये। ऐसे मधुर श्री लाल जी हैं, मधुर लीला कर रहे हैं। तभी नंद बाबा के मन में आई कि लाला को नामकरण होना चाहिए। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ठाकुर जी के नामकरण के लिए आए। भगवान के कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि कहीं व्यस्त हैं, इसलिए श्री गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी आकर के लाला को नामकरण के लिए, नंद बाबा ने प्रार्थना करी, हमारे 2 बालक हैं, दोनों उनको नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले कल करेंगे, कल को दिन बहुत बढ़िया है भैया, आज तो हम तुम्हारे यहां रहेंगे और गौशाला में करेंगे नामकरण, गैयान के बीच में। बोले हाँ महाराज जी, जैसी आज्ञा। सुंदर कथा है, कभी कभी मैं सुनाऊं कथा में। श्री गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा मैया से बोले मैया, मेरे ठाकुर जी संग में आए हैं शालिग्राम भगवान, उनके भोग के कार्य का जो सामग्री दे दो, मैं अपने आप बनाए के भोग लगाऊंगा, मैं कोई के हाथ को बनो भोग ना लगाऊं। तो मैया ने सूखी सामग्री दे दी, आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक आदि सब दे दिए। बोले बाबा प्रेम से बनाओ, भोग लगाओ ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी महाराज ने सब प्रसादी सिद्ध करी। अंत में अपने ठाकुर जी के लिए बढ़िया, नंद बाबा की गैयान की दूध में से सुगंधी आवे। ठाकुर जी की गैया के दुग्ध सामान्य नहीं है, सुगंधी युक्त दुग्ध है। वासों ठाकुर जी की अधोटी खीर बनाई। अधोटी मतलब दूध जब औटते औटते आधो रह जाए वहां में खीर बने, वो ठाकुर जी को सबसे प्रिय, रबड़ी जैसी खीर। पतरी पतरी खीर ना है पामे ठाकुर जी, अधोटी खीर। अधोटी खीर बनाई गर्गाचार्य जी ने, और खीर बनाए करके प्रसाद पधरा के और अपने शालिग्राम भगवान विराजमान किए सिंहासन पे, और थाली सजा के ठाकुर जी के आगे धर दी। और थाली धर के त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जय हो ठाकुर जी, आज ब्रज वृंदावन में आए हैं, गोकुल में आए हैं, आपके काजे मैंने बढ़िया प्रसाद बनाया हो, खीर बनाई है, प्रेम से पाओ। और गर्गाचार्य जी को नियम है, जहां पर्दा की व्यवस्था होवे वहां पर्दा लगा दें, जहां पर्दा की व्यवस्था नहीं तो वहां गर्गाचार्य जी अपने मुंह पर कपड़ा डाल लें और कपड़ा डाल के और नाम जप में बैठ जाएं। 2-3 माला तक करते रहेंगे, ठाकुर जी भोग लगा लेंगे। अब यहां गर्गाचार्य जी तो नाम जप में चले गए। इतने में ही भीतर आंगन में खेल रहे ठाकुर जी खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी बोले लाला कहाँ गए हो, तू रुक कब गए हो? ठाकुर जी बोलना तो जानते नहीं, पर बलराम जी और ठाकुर जी तो मन ही मन बात करें। ठाकुर जी बोले बा भैया बहुत जोर को भगत आया हो बाहर, गर्गाचार्य नाम है जाको, और जाने आज अधोटी दूध की खीर बनाई है, और मेरा तो मन है रो भाई खाए आऊं मैं जोरते, और बुलाऊ रहो भोग के काजे, बहुत दिना तक यहाँ ने मेरे शालिग्राम की भोग लगायो, आज मन कर रहा है या प्रत्यक्ष भोग लगाया हूं या कि प्रसाद को। बलराम जी बोले ठीक है लाला चलो जा, और बढ़िया लगे तो मुंह बुला लियो। ठाकुर जी घुटमुन चल के गए, चलनो आवे ना है, घुटमुन चले बस। और चल करके गए और उनके ठाकुर जी के आगे धरी हुई थाली में सब सामग्री रखी है, पर ठाकुर जी ने खीर ही उठाई और खीर उठाए करके बैठ गए। नेक मुंह पे लगाई, नेक खीर अपने गार पे लगाई ली, नेक नाक पे लगा ली, खाते खाते पूरे मुंह में खीर ही खीर रह गई। इतने में ही गर्गाचार्य जी को नाम जब पूरा भयो, गर्गाचार्य जी ने वस्त्र हटाए, जैसे नाम जब जय हो मेरे ठाकुर जी, प्रणाम करके जैसे ही थाली की ओर देखो महाराज, थाली तो सबरी बिखरी पड़ी है और खीर लेके भगत जी बगल में बैठे हैं, पूरी खीर खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहली बार तो हंस गए, अरे यशोदा देख तेरो लाला बड़ो चंचल है, तेरो लाला हैं मेरे ठाकुर जी के भोग उठाए के खा गए हो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा आप नाराज मत होइए, मेरो लाला बहुत चंचल है,
जई मारे मुंह को सबरे दूध घी दही मक्खन आदि सब ऊपर धरने पर है ना, यहाँ के हाथ पड़ जाए तो नहा ले उनमें। बाबा क्षमा कर दी। वो नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोटा बालक है, मैं फिर खीर बना लूंगा, कोई बात ना। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई। मैया ने लाला पकड़ के भीतर छोड़ दिए बलराम जी के पास। बलराम जी बोले कैसी रही लाला? खीर तो बहुत जोर की भैया, मेरे गाल पे लग रही है ना, एक चाट ले तुम। लेकिन दारी को भगत बहुत बेकार है, भोग के काजे बुलावे मैं चलो जाऊं, मैया तुम्हें शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपालु है, दया कर दे। ठाकुर जी खेलने लगे बलराम जी के साथ। गर्गाचार्य जी ने अब की बार और बढ़िया खीर बनाई। वहां में केसर ने ज्यादा डाल दियो, इलायची ने डाल दी, बढ़िया मेवा वेवा डाल के और बढ़िया बनाई। जय जय। पिछली बार तो छोटा बालक झूठा कर गया, अब की बार और बढ़िया बनाई। अब पाओ। फिर से ठाकुर जी को सुगंधी आ गई। खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले अब काबे हो लाला, फिर ते खीर बनाई हो, पहले तो बढ़िया बनाई है, अब के पहले तो चीनी वाली बनाई है, अब के तो यहाँ खांड की मिश्री डाली है। अब तो मेरा मन कर रहा हो भैया खावे को। और देख ले लाला, चलो जा। ठाकुर जी गुटमुन चल के आए और महाराज फिर से खीर को पात्र उठाए और लेके पूरी पान लगे। गर्गाचार्य जी के अब की बार नेत्र खुले। जैसे ही देखे ठाकुर जी, अब गर्गाचार्य जी को प्रेम नहीं, अब तो गुस्सा आ गया। अरे यशोदा देख तेरो लाला फिरते आगो, मेरे ठाकुर जी बेचारे भूखे रह गए आज, बार बार उनको भोजन झूठो कर दे जी, कोई बात है? अरे चंचल है बालक, समझे हम या बात को, पर इतना चंचल कि बार बार झूठो कर देगो। मेरे ठाकुर जी इतने दिना के सफर करके आए हैं, बेचारे भूखे प्यासे, मैं उनको भोग लगा रहा हूं और तेरा बालक बार बार झूठो कर दे। यशोदा मैया आई, बाबा नाराज मत हो, वो तो बहुत मानो कि जाने शालिग्राम ना खाए तुम्हारे। अरे नंद बाबा तो शालिग्राम की सेवा करें, एक दिना शालिग्राम को पंचामृत अभिषेक करायो, दूध घी दही शहद जैसी स्नान कराओ, सो जाके मुंह में पानी आगो। जाकू यूं लगी जय जय मीठो है गे होगो, शहद में नहावे रोज रोज। फिर कावे हो? बोले कावे हो? नंद बाबा तो जाप में चले गए नेत्र बंद करके, छोटा भगत भीतर गए और शालिग्राम लेके मुंह में धल लिए। नंद बाबा के जैसे नेत्र खुले, देखी सामने सिंहासन खाली। अरे मेरे शालिग्राम जी कहां गए? देखो तो बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं और मुंह फूल लो एक तरफ से। लाला जय जय कहां गए आते? सो मुंह फूलो भाई यूं करे, मोह ना पता कहां है। सोई नंद बाबा ने गुलचा मारो, तब शालिग्राम जी मोहते बाहर आए आके। ऐसा है जी बाबा, जे तो सौभाग्य मानो कि खीर ही खाइए, नहीं तो शालिग्राम खा जाएगा जे तो। नंद बाबा बेचारे वाद नाते अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊपर टांड पे धर के जामे शालिग्राम जी है, कहीं लाला के हाथ नहीं पड़ जाए, क्योंकि जे तो नीचे खड़ो खड़ो यही देखा ही जय जय कब हाथ पड़े मेरे, क्या खाऊं मैं। ऐसी ठाकुर जी की लीला। मैया बोली आप चिंता मत करो, अब के लाला को कमरा में बंद कर दूंगी मैं, फिर ना आवे को बाहर। मैया ने ले जाके ठाकुर जी एक कमरा बंद कर, ठाकुर जी रोने लगे। तो मैया ने सोची कि अब बंद तो नहीं करूंगी, बस किवाड़ लगा दूं, छोटो बालक है कैसे बाहर आएगा। ठाकुर जी के नेत्रन में आंसू भर रहे हैं और होठ नीचे वालों बाहर निकाल के गुस्सा कर रहे हैं, और जंगला पे चढ़ के दोनों जंगला पकड़ करके गर्गाचार्य जी को क्रोध में देख रहे हैं, और बाहर से गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। 1 साल के हैं ठाकुर जी। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं शैतान बालक, अब खा के दिखाइयो हमारी खीर। ठाकुर जी मनी मन कह रहे हैं दारी के शैतानी तो देख ही ना आते ने अभी मेरी, तू बना नहीं खायो तो हम नंद के लाला नहीं। और महाराज गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और ठाकुर जी जंगला में से देख रहे हैं, मुंह में ते लार टपक रही है ठाकुर जी के, ऐसी बढ़िया खीर बना रहे हैं दिखा दिखा के। और अपने ठाकुर जी नादान बालक है, शैतान बालक है, आप उस पर ज्यादा क्रोधित मत होना, आप तो प्रसाद पाओ।
जैसे ही सामने प्रसाद रख के हाथ जोड़ के बैठे, इतने में ही ठाकुर जी जंगलाते नीचे उतरे, किवाड़ खोली और घुटमन चल करके गए। गुस्सा तो आई रहो ठाकुर जी को, और सीधे खीर को पात्री उठायो। पात्र उठा के जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी को चप चप खावे की आवाज तो आ गई। बोले लगे फिर से आ गया बालक। और गर्गाचार्य जी ने अब की बार पकड़, बस मोते कपड़ा हटा के पकड़वे को हाथ आगे बढ़ायो। जैसे ही नेत्र खोले, नन्हे से गोपाल जी ने ही चतुर्भुज रूप प्रकट कर लियो और चतुर्भुज रूप धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन कराए दियो। गर्गाचार्य जी तो वहीं रुक गए। ओहो, परमात्मा साक्षात नारायण दंडवत करने लगे, साष्टांग है गए। बोले ठाकुर जी क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले ज्यादा बिलैया दंडवत मत करे, बैठ जा। 2 बार तो तेने मैया शिकायत कर दी हमारी, ले एक बार ठाकुर जी पामे और अपनी झूठी हाथ की लगी भाई खीर गर्गाचार्य जी, छोटे से ही हैं ठाकुर जी, और खीर आगे करके कह ले पाओ। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने चक्की मारा, गर्गाचार्य जी समाधिस्थ है गए। अधरामृत मिश्रित खीर खवाई है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी को हृदय से लगायो। बोले आप मेरो नामकरण करवे आए हो, मेरी आपसे बस एक प्रार्थना, ये लीला तो बस मैंने यामारे करी कि आपके चित्त में अपने प्रति प्रेम प्रकट करवा दूं। आप मैया को ये मत बताना कि मैं साक्षात परमात्मा हूं। मेरे जन्म नक्षत्र कुंडली आदि से ये बात आप प्रमाणित कर दोगे कि मैं परमात्मा हूं, पर मैया को मत बताना। क्यों? मैं प्रेम पावे आयो हूं इन ब्रजवासीन को, और जो ब्रजवासी बड़े भोरे, बड़ा स्वच्छ प्रेम है इनको, और कहीं इनको पता चल गई कि मैं परमात्मा हूं तो ये अपना स्वच्छ प्रेम मुंह को नहीं देंगे। मैंने अनेक अवतार धारण किए, सब अवतारन में मैं भगवान बन के आया हूं, पर यह अवतार में मैं लाला ही रहना चाहूं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मैया को मत बताइयो कि मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी महाराज बोले जय हो नाथ। ठाकुर जी मक्खन के भूखे ना है, 56 भोग के भूखे ना है, ठाकुर जी आपकी सामग्री के भूखे ना है, धन दौलत के भूखे ना है, आपको जो स्वच्छ प्रेम चित्त में वाके भूखे हैं लाल जी, वो प्रदान करो। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान को नामकरण संस्कार कियो। बड़े लाला को नाम राम रखो, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब उनको बलराम कहते हैं, और छोटे लाला को नाम कृष्ण रखो है। आहा, ऐसे ठाकुर जी के नामकरण संस्कार हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी 3 बरस के है गए और ज्यादा नाते नामकरण भयो लाल जी को महाराज ऐसा उधम मचा में। धीरे धीरे चलवो सीख गए हैं, बोलवो सीख गए। कैसे बोले? मैया गोद में लेके बैठी, मैया ने कही लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोले। इतने नंद बाबा आए, मेरी गोद में दो, बाबा बोले गो। बाबा की गोद में गए, बोले बाबा, ठाकुर जी नहीं बोले बाबा। बलराम जी बोले मोह दो, भैया बोले गो। और जैसी गोद में लिए, लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोले। यशोदा मैया गोद में लेके बैठी, बोले इतना बड़ा है गो, लाला बोले ही ना है। इतने में गौशाला की एक गैया सामने ते जा रही, सो ठाकुर जी अपनी छोटी सी उंगली उठा के बोले मैया गैया। और गैया जैसे ही बोली महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद होने लगो। आज लाला ने पहली बार गैया बोली। श्री ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द, सबसे पहले कहा बोलो गैया। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी की मधुर लीला नेक नेक बड़े है गए। अपने नेत्र मटका में कभी यहां देखें वहां देखें, गोल गोल घुमा में। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार। सब लोग गाओ। अच्छा, सैन कहते के सैन, ये ऐसे भौं मटकावे को कहें सैन। ठाकुर जी क्या करें? बोले यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन।
अपनी अपनी आईब्रो, ये भ्रगुटी को ऐसे ऊपर नीचे करें ठाकुर जी। छोटो सो के नहीं आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। वो छोटो सो के नहीं आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो के नहीं आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। वो छोटो सो के नहीं आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ बजाए गयोरी, हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हाँ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, ओ मेरे अंगना में बंशी बजाए गयोरी। हे छोटो सो के नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो के नहीं आया बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार। भुजा उठा के करताल बजाओ, बाल कृष्ण लाल की। बोल राधा रमण लाल की। हाँ अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए। सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती में जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती पे जादू डारो जागे। और हे सुना है गयोरी, सुना है गयोरी, हाँ सुना है गयोरी, सुना है गयोरी, ओ मेरे कानन में वंशी सुना है गयोरी। हे छोटो सो पे नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो की पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ छोटो सो के नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो के नहीं आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो। और गोपी क्या कह रही है? यमुना के तट गई भरन को गागर, यमुना के तट गई, यमुना के तट गई भरण को गागर, यमुना के तट गई, और पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे ते आए गए नटवर नागर, हाँ पीछे ते आए गए नटवर नागर। पीछे से आए गयो नटवर। गोपी कह रही है यमुना जल भरवे गई, पीछे ते लाला आ गयो। सब बोली फिर का भयो? भिगोए गयोरी, भिगोए, हाँ भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, भिगोए, ओ भिगोए गयोरी, ओ मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयोरी। हे छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सुख
गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, ओ मेरे अंगना में बंशी बजाए गयोरी। हे छोटो सो कन्हैया आगे बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी की श्री राधा वल्लभ लाल की। बलवंत के लाला की। और गोपी क्या कह रही है? अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी, अड़ के खड़ो है, गैल मतलब रास्ता। हाँ, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में और मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, ये तो मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। सब गोपी बोली तो फिर तेने दान दियो कि ना दियो? अरे कहा बताऊं? हाँ खाए गयोरी, खाए गयोरी, खाए गयोरी, खाए गयोरी, ये तो खाए गयोरी, ये तो खाए गयोरी, ओ ये तो खाए गयोरी, ये तो खाए गयोरी, ओ ये तो लूट लूट माखन खाए गयोरी। हे छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी की पार जाके ठाड़ो मारे से। हे सुनाए गयोरी, सुनाए गयोरी, सुनाए गयोरी, सुनाए गयोरी, ओ मेरे कानन में वंशी सुनाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी की पार जाके ठाड़ो मारे से। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये गोपाल मेरो है केवल गाना नहीं है, भाव से पुकारना है। वास्तव में हमारे ऐसे कहनो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ प्यारो राधा रमण गिरधारी मेरो है, प्यारो राधा रमण गिरधारी मेरो है, प्यारो राधा रमण बनवारी मेरो है, प्यारो राधा रमण बनवारी मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। यमुना
पार से। यमुना जी की पार। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। बोलो नंद के लाला की छैल छगनिया ठाकुर की जय जय श्री। विराज जाओ सब लोग, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही हैं। मधुर मधुर ठाकुर जी, मधुर मधुर लीला। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम। देखो बंधुओं, एक बात ध्यान से सुनना। संसार का कितना भी गुणयुक्त व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी भी एक अवस्था ऐसी होती है उसमें वो बढ़िया नहीं लगता। पर हमारे श्री ठाकुर जी की ऐसी कोई सी अवस्था नहीं जिसमें वो मधुर नहीं लगती। सो में मधुर, खा में मधुर, हंसे मधुर, चले मधुर, बैठे मधुर, कहां तक कहें रो में हूं मधुर। कभी कभी गोपी रोतो भयो और लाल जी को देख ले ना, तो दूसरी कोई शांत करावे जावे तो ए रुक जाने एक देर रोते देख दे, ऐसी बढ़िया लग रहे हैं जे, तो रोते ही बढ़िया लग रहे हैं। सब मधुर है ठाकुर जी का। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम लिखा। सब मधुर है। कैसे कोई नहीं अटके ठाकुर जी पर, ऐसे मधुर। अच्छा बंधुओं, कभी कभी मन में एक बात आती है, मधुराष्टकम पढ़ा गाया तो होगा ना सबने। मधुराष्टकम में आप एक चीज नहीं बता सकते जिसको वल्लभाचार्य जी ने नहीं लिखा हो। सब कुछ लिख दिया वल्लभाचार्य जी ने। सब कुछ मधुर है ठाकुर जी का। अलकें भी मधुर है, भोएं भी मधुर हैं। अच्छा देखो, अभी जो हम पद गा रहे थे, हमारे ब्रज को रसिया है। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। ये सैन चलावे भी सबन पर नायाम है। हम सबन की दोनों भौएं एक संग ऊपर जाती हैं, पर ठाकुर जी की एक ऊपर जावे एक नीचे रहे, दूसरी ऊपर जाए पहली नीचे रहे। ऐसे ऐसे चला मैं ठाकुर जी अपनी भौं, और ऐसे ही चलते रहे मैं, ऐसे ही डोले, ऐसी वंशी बजा में। सब कहें लाला बड़े सैन चला रहे है, या तो कहें सैन चलानो। तो कभी कभी मन में भाव आता है कि ठाकुर जी का सब मधुर है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके प्रति आप अमधुरता का भाव रखो। सब मधुर है। तो सोचो, ऐसे मधुर ठाकुर जी जिनकी अगर एक इकन्नी उंगली भी हमें दिख गई ना, तो हम उसी पे ही मोहित हो जाएंगे। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। कनिष्ठ उंगली हमको अपने ऊपर आकर्षित कर सकती है। ऐसे ठाकुर जी जिन किशोरी जी पर आकृष्ट रहते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, उन किशोरी जी का स्वरूप कितना सुंदर होगा। कभी कभी मन में भाव आवे। इसीलिए हमारी श्यामाजू वृंदावन में घूंघट में ही बैठी हैं। मानो हमसे कह रही हैं, इनको ही देख के संभल लो पहले, कहीं हमने घूंघट कर लिया तो मारे मारे जे फिरेंगे, तुम्हारो का होएगो। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। किशोरी जी सामने आ जाए, ठाकुर जी वंशी बजे ही ना है, फिर किशोरी जी ही वंशी बजाती हैं। एक लीला है, मुझे पद याद नहीं, पर उस लीला पद में यही भाव है कि श्री ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी खूब जोर से बंसी बजा रहे, खूब मधुर बंसी बजा रहे, पर जैसी किशोरी जी आई, ठाकुर जी की बंसी की एक स्वर नहीं निकल पाए। फूंक मार रहे हैं, खूब उंगली ने नचा रहे हैं, लेकिन स्वर ही नहीं निकल रहा। सबरी गोपी बोली, अरे लाला अब कहां गई तेरी सबरी बंसी की धुन, पतो ना जी काय गुना बज रही। श्री जी बोले रुक जाओ। इतने में श्री जी गई, श्री जी ने जाके जैसे ही लाला को स्पर्श किया, सोई बंशी बजने लगी। मानो ठाकुर जी भी समझ गए, बोले हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये तो किशोरी जी की कृपा से ही बंशी बजे। अद्भुत लाल जी की लीला। ब्रज में खूब लीला की ठाकुर जी ने।
माखन चोरी लीलाओं का वर्णन किया गया, कैसे कैसे ठाकुर जी लीला करते हैं, सबको हम सूक्ष्म रखेंगे। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादधिपय स्ते कल्पित स्तेयोगै मर्कान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभाण्डम भिनत्ति द्रव्यालावे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। भगवान की मधुर बाल लीलाएं और उसमें भी चोरी की लीलाएं खूब सुनाई। तत्पश्चात दामोदर लीला सुनाई। दामोदर लीला क्या है? दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। मैया यशोदा लाल जी को एक दिन उखल में बांध देती है, लेकिन ठाकुर जी अपनी सत्ता कभी कभी प्रकट कर देते हैं वृंदावन में। और सत्ता कैसे प्रकट की? ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे मैया मोह कोई ना बांध सके, मैं परब्रह्म हूं, मैं स्वच्छंद हूं, मैं परम मुक्त हूं, मोह कोई ना बांध सके। मैया खूब बड़ी बड़ी रस्सी लेके आवे, सब छोटी पड़ जाए। अंत तो गत्वा, जब मैया के मुखमंडल पर प्रेम दिखा ठाकुर जी का, ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य भूल गए। और ऐश्वर्य भूलते ही ठाकुर जी मैया के उस पाश में बंध गए। मानो अब आचार्य जन यहां वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी सदा ऐश्वर्य में ही रहते हैं, पर यदि सामने वाला वैष्णव, सामने वाला भक्त यदि अपने प्रेम का प्रधानता उनके सामने कर दे, तो देखो हमें प्रेम लक्षणा भक्ति क्यों करनी है कि ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य भूल जाएं। ठाकुर जी जैसे ही अपना ऐश्वर्य भूलते हैं, वो प्रेम में आ जाते हैं, तो प्रेम में आते ही ठाकुर जी सहज हो जाते हैं। जब तक ठाकुर जी को अपना ऐश्वर्य याद रहेगा, तब तक हम उनसे दूर ही रह सकेंगे। हमें भक्ति कैसी करनी कि लाल जी भूल जाएं कि वो परब्रह्म है, लाल जी भूल जाएं कि वे परमात्मा है, लाल जी भूल जाएं कि परम पिता है। ऐसी भक्ति करनी है, और ब्रजवासियों ने वह कर दिखाया। आज की कथा में, कल की कथा में वर्णन आता है, जब भगवान को ले जाने के लिए अक्रूर जी आए मथुरा, तब नारद जी भगवान को समझाने आए कि प्रभु आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी मथुरा में इतनी लीला करनी, द्वारिका में लीला करनी, महाभारत का युद्ध करना, अभी बहुत कुछ आपको करना है, और आप यहां से हिल ही नहीं रहे हो ब्रज से। तो नारद जी तो भगवान कहते हैं, नारद सच बताऊं, मैं भूल गया था कि मैं परमात्मा हूं, मैं भूल गया था कि मैं वैकुंठपति हूं, मैं भूल गया था कि त्रिलोकीनाथ हूं। इन ब्रजवासियों के प्रेम के आगे मुझे ये विस्मृति हो गई कि मैं जगत नियंता हूं। और तब भगवान एक बात कहते हैं, नारद एक काम हो सकता है। बोले क्या? जैसे किसी की अनुपस्थिति में कोई और उसका काम संभाल लेता है, ऐसे ही तुम सब देवता मिलकर के कोई और भगवान बना लो, मुझे यहीं ब्रज में ही रहने दो, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहता। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल किए बस अपने। सब गाओ। जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल किए बस अपने, उर्धर श्याम भुजा, उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। सुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, सुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, ऊधो संत सधाई, ऊधो संत सधाई,
भूरी भाग्य गोकुल की वनिता, भूरी भाग्य गोकुल की वनिता, अति पुनीत तब माही, अति पुनीत तब माही, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। कहा भयो जो विप्र कुल नाही, कहा भयो जो विप्र कुल नाही। भैया परमात्मा को अपने वश में करने वाली गोपियां ये विप्र की नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। इस पंक्ति का अर्थ पता है आपको? श्री रसखान जी कह रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड को नचाते हैं ठाकुर जी, उनको ये अहीर की गोपियां, ये अहीर नारियां, ये ब्रज की गोपियां, गोबर थापने वाली गोपियां, जो कभी विद्यालय नहीं गई, जिन्होंने कभी कोई वेद शास्त्र अध्ययन नहीं किए, जो ब्राह्मण कुल की भी नहीं है, ऐसी गोपियां लाला जब कभी भी गली से निकल के जामे ना, सब धौरी गैया को दूध निकाल के वाकी दही जमा के ओट करके वाकू बिलोय करके वहां में तो मक्खन निकाल के, और कछुना गोपी केवल हाथ में मक्खन लेके ऐसे बाहर खड़ी है जाए, अपनी भुजा बाहर कर ले खिड़की ते, और जैसे ही राहत निकलते भय लाला वा मक्खन को देखें, सोई वा गोपी को हाथ पकड़े, सोई गोपी लाला को हाथ पकड़ ले, बोले लाला मक्खन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा, पहले भीतर आ। सोई ठाकुर जी जैसे ही भीतर जामे, भीतर ते गोपी सत कोना लगा ले, गेट बंद कर दे, और गेट बंद करके के लाला मक्खन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा, पहले नाच के दिखा। सोई ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं, बोले अब लाला गाय के दिखा। ठाकुर जी गोपी के सामने बैठ के गा के सुनाते, बोले लाला एक काम कर, मेरे हृदय ते लग जा। सो ठाकुर जी वाके हृदय से लग जाए। अच्छा अपने गाल मेरे गाल ते छुवाए दे। ठाकुर जी अपनो गाल छुवाए दे, मेरी गोद में लेट जा। ठाकुर जी लेट जाएं, अपने पाम मेरे सिर पर धर दे। रसखान कह रहे हैं जिस परमात्मा को हम कभी छू नहीं सकते, उस परमात्मा को केवल मक्खन का लोभ देकर के गोपी नचा देती है। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। कैसे? केवल प्रेम। कुछ नहीं है इन गोपी और ब्रजवासियों के पास, केवल वह स्वच्छंद प्रेम है, जो प्रेम हम आप सब लोगों को छूता भी नहीं है, स्पर्श में भी नहीं है हमारे, वो प्रेम है इनके पास। कहा भयो जो विप्र कुल नाही, कहा भयो जो विप्र कुल नाही, जिन हरि सेवा नाही, जिन हरि सेवा नाही। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री परमानंद दास जी, वे कह रहे हैं, बोले क्या हुआ अगर गोपियां विप्रकुल में नहीं जन्मी तो? अरे विप्रकुल में जन्म लेने के बाद भी हरि की सेवा नहीं करते हैं, ऐसा से तो अच्छी हैं। विप्रकुल में नहीं है पर हरि को ही तो रिझाती हैं। गोपियों की दिन और रात, रात और दिन केवल एक के लिए है। क्या? या दो हने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार्जनादौ। गोपियां चलती कृष्ण के लिए, बैठती कृष्ण के लिए, हंसती कृष्ण के लिए, रोती कृष्ण के लिए, सजती कृष्ण के लिए, संवरती कृष्ण के लिए। इन ब्रज की गोपियों का, और केवल गोपियां नहीं, ब्रज का हर ब्रजवासी वह करता है जिससे कृष्ण रीझे। नंद बाबा रोज जाते हैं गैया चराने, और जानबूझ करके अपनी पादुका छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही नंद बाबा चले जामे, सोई लाला को दिख जाए बाबा पादुका पहन के नहीं गए,
सो ठाकुर जी पादुका उठा के अपने हृदय में ऐसे भर के और फिर बाबा के पीछे तोतली वाणी बोलते, बाबा नेक लुक जाओ, बाबा नेक लुक जाओ, पादुका पहन के जाओ। और वो सुनने के लिए श्री नंद बाबा रोज पादुका छोड़ के जाते हैं, लाला पीछे पीछे आवे को पादुका लेके। नेक सो कन्हैया दौड़ तो भयो आवे, रज पूरे अंग पे लग रही है। तब ठाकुर जी को हृदय से लगाने में नंद बाबा को सुख मिलता है। यशोदा मैया सुबह जल्दी उठ करके सब काम करती है और हर एक क्रिया के बाद धीमे धीमे जाती है, अपनी पायल उतार के जाती है, कहीं मेरे चरणन की आवाज से लाला उठ नहीं जाए। और धीरे से झांक के देखे, लाला उठो तो नहीं, लाला उठो तो नहीं। और खूब देर तक सुबाती है मैया कि लाला खूब नींद पूरी करके उठे अपनो। और हफ्ता में केवल 2 दिन नहाते हैं ठाकुर जी, 7 दिन में केवल 2 ही दिन नहामे, बाकी दिना कहा करें। बोले यशोदा मैया तातो जल, तातो मतलब नेक नेक गुनगुनो जल, गरम गरम जल वहां से मुख पहुंच दे और अपने दुपट्टा ते मुंह पहुंच पांच करके और लाला को श्रृंगार करते है। गो लाला तैयार। एक दिन दाऊ दादा बोले मैया मोह को तो तू रोज नवाए दे और या लाला को तू 2 ही दिना नवावे, कारो वैसे ही ऊपर ते नवावे और ना आए। मैया बोली लाला जे नहावे ना है तो यार नजर लगती रहे, जे कारो है तो यार नजर लगती रहे, सब रिया के पीछे पड़ी रहे। या को नवा धोवा के ज्यादा सुंदर बनाऊंगी तो जन का होएगो, कोई लेके भाग नहीं जाए यार, हमारे में तो नवाऊं ना हूं। कभी कभी ठाकुर जी ज्यादा सुंदर श्रृंगार कर लेते ना, मैया जबरदस्ती लाला की आंखन में मीट दे ताकि काजल फैल जाए, ज्यादा सुंदर नहीं लगे लाला। कभी कभी केश बहुत सुंदर बन जाते ना, मैया बस अपने श्रृंगार के लिए लाला को सुंदर बनाती है और स्वयं श्रृंगार करके फिर स्वयं श्रृंगार नेक नेक बिगाड़ दे, कहीं ज्यादा बढ़िया नहीं लगे। बुरे बाबरे पे तो मरी जाए सबरी गोपी, सुंदर बन के निकर को तो जन का होएगो। हमारे ब्रज में कहते हैं लाला तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। बड़ी कृपा करी लाला जो तुम लाला ही हो, कहीं लाली बन के आए होते तो जन कहा करते। आहा प्रेम कहा भयो जो विप्र कुल नाही, कहा भयो जो विप्र कुल नाही, जो हरि सेवा नाही, जो हरि सेवा नाही, सोई कुलीन दास परमानंद, सोई कुलीन दास परमानंद, जो हरि सन मुख धाई, जो हरि सन मुख धाई, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। चलो मन वृंदावन की ओर, 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 चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, श्री वृंदावन यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वहाँ नृत्यत नंद किशोर, नृत्यत नंद किशोर, नाचत नवल किशोर,
चलो मन वृंदावन की ओर, 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 चलो मन वृंदावन की वृंदावन 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 वृंदावन, वृंदावन करताल बजा के गाओ। वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन 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 वृंदावन, वृंदावन 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 वृंदावन, प्यारो वृंदावन 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 वृंदावन, वृंदावन 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 वृंदावन, प्यारो वृंदावन 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 वृंदावन, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की घर ओर, घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, और भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हाँ चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की श्री वृंदावन 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 वृंदावन, वृंदावन 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 वृंदावन, प्यारो वृंदावन 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 वृंदावन, वृंदावन 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 वृंदावन, मेरो वृंदावन 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 वृंदावन, मेरो वृंदावन 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 वृंदावन, चारो वृंदावन 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 वृंदावन, वृंदावन रहो रे श्री राधे राधे कहो रे, वृंदावन